horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tail. You go for the kill. Leader, I'm hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zambus, let's sort them out. One down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. उन्नीस 1965 में जब मादरे वतन ने शाहीनों को पुकारा तो पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि जिसको पाकिस्तानी कौम साल से सरहाती चली आ रही है। सितंबर शुरू होते ही जब जंग के बादल मादरे वतन पर मंडलाने लगे तो नूर खान ने दुश्मन पर यह वाज़े कर दिया था कि इसकी किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि 1 सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। 3 सितंबर की सुबह हकीमुल्लाह ने अपने F-104 के जरिए फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुश्मन के एक नेट को इतना खौफजदा कर दिया कि इसके पायलट बोजपाल सिंह को मजबूरन पसरूर के रनवे पर उतरना पड़ा। दुश्मन का यह जहाज आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में खड़ा दुश्मन की इस शिकस्त की याद दिलाता है। 4 और 5 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीन एक बार फिर छम के महाज पर अकाब के मानिंद लपके और बिलाखिर 5 सितंबर की शाम कौम को जोड़ियां की फतह की खुशखबरी सुनाई। दुश्मन को यह शिकस्त हजम न हुई और उसने 6 सितंबर की सुबह बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेश कदमी करते हुए टैंकों, ट्रकों और तोपों को तहस नहस करके लाहौर पर कब्जे के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। 6 सितंबर की शाम ही को सज्जाद हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क़ियादत में पाक फजाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और जमीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्तो नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन MM आलम ने अपने तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा कलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बमबार तैयारे तबाह कर दिए। जिंदा दिलाने लाहौर 19 सितंबर को लाहौर की फजाओं में होने वाली तारीखी झड़प को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। ये वो तारीखी दिन था जब पाक फजाइया के शाहीनों ने मुल्की फजाओं की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 दुश्मन के तैयारों में से 2 तैयारों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। शरबत अली चंगेजी की क़ियादत में F-86 तैयारों की फॉर्मेशन ने दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया और इसके तैयारे कटी हुई पतंगों की तरह लाहौरियों के नारों की गूंज में यके बाद दीगरे जमी पोस हो गए। 1965 की जंग की कामयाबी में नंबर 31 विंग के B-57 बमबार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ आगरा और आदमपुर को नेस्तो नाबूद करते दिखाई दिए तो कहीं रईस रफी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल और जाहिद भट्ट ने जब C-130 तैयारे को बमबार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारुफ कराया तो तमाम दुनिया
فرد حیرت میں پڑ گئی۔ سر پر کفن لپیٹے یہ جانباز اپنے نہتے C-130 طیاروں کے ذریعے کبھی BRB اور اٹاری کے محاذ پر دشمن کی بھاری توپوں کو خاموش کراتے نظر آئے تو کبھی واگا دشمن کی فوج پر قہر بن کر گرے۔ غرض یہ کہ وہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیویگیٹرز، ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینئرنگ آفیسرز، ایئرمین ہوں یا سویلین، تمام تر افراد دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ پاکستانی قوم پاک فضائیہ کے تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی اس بات کا اعادہ کرتی ہے آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔